हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। जैसा कि आप सबको विदित है, हम डेली शाम को 6 बजे कक्षा 8 की मैथ्स की वर्कबुक पढ़ते हैं। उसी श्रृंखला में आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्रक 32। अभी तक हमने 31 कार्यपत्रक पढ़ लिए कल तक। आज पढ़ेंगे 32वां कार्यपत्रक। और इसमें क्या पढ़ना है हमें? भार, मुद्रा और समय से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर पाना। हमने भार के बारे में पीछा पढ़ा है, मुद्रा के बारे में हमने पिछला जो कार्यपत्रक 31 है उसमें पढ़ा है, समय के बारे में हमने जो 30वां कार्यपत्रक था उसमें पढ़ा है। तो अगर इन सब की क्लासें नहीं देखी है तो पहले आप वो क्लास देख लो, उसके बाद में ये देखना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि एक परिवार में एक महीने में 26 किलोग्राम 750 ग्राम चावल और 3 किलोग्राम 500 ग्राम दाल और 30 किलोग्राम आटा खर्च होता है। तो बताइए उस परिवार में एक महीने में कुल कितना राशन खर्च होता है। तो हम क्या करेंगे, 26.750 प्लस 3.500 प्लस 30, इनको ऐड कर देंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 0 और 0, तो ये लो 0। उसके बाद में 5 0, ये 5 आ गए। उसके बाद में 7 5 12, 12 का 2 हासिल की 1, ये पॉइंट का पॉइंट। उसके बाद में देखो 6 और 3 9, 9 और 0 9 और 1 हासिल की 10 हासिल की, वापस से 1 आ गई, 1 हासिल की और ये 2 3 3 और 3 6। तो उस परिवार में कुल कितना किलोग्राम राशन खर्च होता है प्रत्येक महीने में? तो 60 किलो और 250 ग्राम। दूसरा क्वेश्चन है कि एक सब्जी की टोकरी में 2.75 किलोग्राम आलू, 1.75 किलोग्राम टमाटर और 3.5 किलोग्राम प्याज रखा है। बताइए सब्जी की टोकरी में कुल कितने किलोग्राम सब्जियां रखी गई है। तो हम क्या करेंगे, 2.75 प्लस 1.75 और प्लस 3.5, ये लो 3.5। यहाँ देखो 5 और 5 10, क्योंकि यहाँ अगर कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। उसके बाद में 10 हासिल की 1, 7 और 7 14, 14 और 5 19 और 1 हासिल की 20, हासिल की इस बार 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 2 हासिल की 8। तो उस टोकरी में कुछ कितने किलोग्राम सब्जी है? तो 8 किलोग्राम सब्जियां हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि एक बोरी में 50 किलोग्राम गेहूं रखने की क्षमता है। तो बताइए ऐसी 15 बोरियों में कितने किलोग्राम गेहूं रखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, 50 को 15 से गुणा कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, 15 को 0 से 0, 15 5 75, तो ये लो 750 किलो बोल सकते हैं हम इसको। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि 7 क्विंटल 50 किलोग्राम भी हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि एक बस में 35 यात्री दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं। कितने? 35। प्रत्येक यात्री के टिकट का मूल्य 365 रुपये है। तो कुल कितने रुपए का टिकट होगा? तो हम 365 को किससे गुणा करेंगे? 35 से। तो कितने आएगा? देखो यहाँ मैं अलग से आपको करके बता देता हूँ कि ये लो 365 और 35 से, ये गुणा खुद करके देखना, आप सीधे कॉपी मत करना। 5 को 5 से 25, 5 छके 30 और 2 32, हासिल की 3, 5 दिए 15 और 3 18। उसके बाद में 3 को 5 से करेंगे तो 15, हासिल की 1, 6 को 3 से करेंगे 18 और 1 ये 19, हासिल की 1, 3 को 3 से करेंगे 9 और 1 ये 10। इनको ऐड करेंगे तो 5 7 9 और 8 17, 1 और 1 हासिल की 2 और ये 1, कितने आ गए अपने पास? 12,775। तो हम यहाँ लिख देंगे 12,775 रुपये। उसके बाद दे रखा है कि एक साइकिल का मूल्य 1,075 रुपये 50 पैसे है। तो 52 साइकिलों के मूल्य यानी 1,075 पॉइंट कितने हैं? 50 पैसे ऊपर है ना, तो ये लो 50 और इसको गुणा किससे करना है? 52 से। तो गुणा 52। देखो 2 को 0 से करेंगे 0, 5 दूने 10, हासिल की 1, 2 को 5 से करेंगे तो 10 और 1 हासिल की 11, वापस हासिल की 1, 2 को 7 से करेंगे तो 14, 14 और 1 ये 15, 2 को 0 से करेंगे 0 और 1 हासिल की 1, 2 को 1 से करेंगे तो ये 2। ठीक है, इसे 5 को 0 से करेंगे 0, 5 को 5 से करेंगे 25, हासिल की 2, 5 को 5 से करेंगे 25 और 26 27, हासिल की 2, 5 को 7 से करेंगे 35 और 2 37, और उसके बाद 5 को 1 से करेंगे तो 5। इनको ऐड करना है, ये लो 0 0, 5 और 1 6, 7 5 12, 7 और 8 1 9, 3 2 5 5 7। अब देखो यहाँ पॉइंट लगाए, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है यहाँ? 1 और 2,
तो हम भी यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो अपने पास क्या आएगा, देखो यहाँ लिख देंगे हम 1075.50 को हमने गुणा किया है 52 से, हमारे पास जो आंसर आया है वो है 755926.00 रुपये। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 7,55,926 रुपये। छठा क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन कि एक ट्रेन जयपुर से 13 बजे का मतलब ये है कि 12 तक बजते हैं ना, और 12 के बाद में 13 यानी 1 बजे प्रस्थान कर 00 पॉइंट या 00.10 यानी 24 बज के हम ये बोल सकते हैं, या 12:10 पर अहमदाबाद पहुंचती है। तो बताइए वह ट्रेन कितने घंटे लेगी। तो हम क्या करेंगे, हम 24.00 में से 13 ये घटा देंगे, तो अपने पास कितना आएगा, 24.10 मिनट ऊपर है ना, 0 में से 0 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1, 0.4 में से 3 जाएगा तो 1, और 1 में से 1 जाएगा तो 1, तो कितना बचा, 11 घंटे 10 मिनट। तो हम यहाँ लिख देंगे 11 घंटे और 10 मिनट का समय लगेगा उस ट्रेन को कहाँ से, जयपुर से अहमदाबाद पहुँचने में। ये था अपना कार्यपत्रक 32। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जैसे ही मैं डेली शाम को 6 बजे क्लास अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।